श्री राधे एवरीवन, मैं आ गई हूँ आपकी फेवरेट स्टोरी राम भवन का आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो ओम होता है और उसके दोस्त होते हैं वो सब साथ में होते हैं। और ओम जो होता है यहाँ पे वो बहुत ही शराब पी रखा होता है और वो बार बार शराब ही पीता रहता है। और वो बोलता है कि आज तो मुझे सब कुछ बताना ही पड़ेगा, सब सच बताना ही पड़ेगा, हर बार हम ही गलत नहीं होते हैं। और यहाँ पे उसके दोस्त उसको समझाने की कोशिश करते हैं। तभी देखते हैं हम दूसरी तरफ दूसरे दिन सुबह की बात होती है, जहाँ पे रागनी जो होती है वो सब्जियां खरीदती रहती है और रागनी की जो गरिमा होती है वो सब्जी खरीदती रहती है। तभी जो ओम होता है वो और उसके दोस्त जो होते हैं वो वहाँ उसकी तरफ जाते रहते हैं। तो गरिमा को ये देख के बहुत ही डर लगने लगता है कि ये लोग मेरी तरफ ही क्यों आ रहे हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही गरिमा की तरफ वो आते हैं तो वो डर के सब्जी छोड़ के वहीं पे भागने की कोशिश करती है और उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुम लोग ऐसे क्यों मेरी तरफ आ रहे हो। तो यहाँ पे ओम जो होता है वो बहुत गुस्से में होता है और वो बोलता है कि तुमने ये सब क्यों किया, किसके कहने पे किया, और वो तुम्हें पता है कि हमने कोई भी चोरी नहीं की है, कोई भी गलती नहीं की है, तो भी तुमने ऐसे क्यों किया। और वो अपने पैर पे ही वो बोतल जो रखा रहता है शराब की वो अपने पैर में तोड़ लेता है, जिसकी वजह से गरिमा बहुत डर जाती है और वो भाग जाती है वहाँ से। और उसको भागते हुए देख वो अपनी मोटरसाइकिल लेके निकाल देता है और फिर गरिमा के पीछे लग जाते हैं वो तीनों। और जैसे ही वो गरिमा आगे भागने की कोशिश करती है तो ओम जो होता है वो आगे उसके सामने आ जाता है और सारे उसके दोस्त जो होते हैं वो उसके आजू बाजू घूमने लगते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो गरिमा होती है वो अपनी बहन को गायत्री को फ़ोन लगाने की कोशिश करती है, पर वो लगा नहीं पाती है। तब तक वहाँ पर वो आ जाते हैं और वो उसके चारों तरफ घूमने लगते हैं उसके दोस्त और ओम। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो फिर से नाटक करने की कोशिश करती है। वो बोलती है कि हमें कुछ नहीं पता है, हमें छोड़ दो, हमें जाने दो, तुम्हें जो चाहिए तुम्हें ये पैसे देते हैं। ओम को बोलती है कि तुम ये पैसे रख लो, पर ओम जो होता है वो कुछ नहीं लेता है। और फिर उसके बाद वो बोलता है कि तुम मेरे घर रख लो, पर मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। फिर वो सोचती है कि मैं बेहोश होने का नाटक कर देती हूँ तो ये लोग चले जाएंगे यहाँ पे। पर जैसे ही वो बेहोश होने का नाटक करती है तो ये लोग बोलते हैं, ओम बोलते हैं कि ये तो अच्छा हुआ है, चलो ये बेहोश हो गई, अब इसके ऊपर एक करके हम गाड़ी को चढ़ा देते हैं। पर जैसे ही वो गाड़ी आगे बढ़ाने की कोशिश करता है तभी वो होश में आ जाती है और वो नाटक करती रहती है, क्योंकि वो ओम को चकमा देने की कोशिश करती है। पर ओम जो होता है वो उससे भी बड़ा शातिर निकलता है और वो उसे बोलता है कि जो है तुम सच बताओ। तो वो उसको बताती है कि उस दिन जो बात हुई थी वो गायत्री दीदी ने आधी ही बात बताई थी, तो आज वो पूरी बात बता देती है उसको। और जैसे ही वो ये सब चीज़ें सुनता है कि क्या हुआ था एग्जैक्टली, तो ये सुन के वो शॉक्ड रह जाता है। और ये सब फिर वो ईशा को बुला के लेके आता है और ईशा को भी सारी बात जो है गरिमा जो होती है वो बता देती है कि उस दिन एक्चुअली हुआ यूँ था कि उसके फ्रेंड लोग जो होते हैं वो उसके लिए पेपर्स लेके आते हैं और पेपर जैसे ही वो दिखाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि गरिमा को वो पूरी तरीके से डराने की कोशिश करता है, पर जैसे ही वो सारा सच बताने लगती है तो वो समझ जाता है कि ये सिर्फ झूठ बोलती थी और इस तरीके से इसने झूठ बोल के हमसे हमारी माँ बाप को अलग कर दिया, हमारे बाबूजी को भी हमसे दूर कर दिया, भाई को भी दूर कर दिया और अब ईशा को भी हमसे दूर करने की कोशिश कर रही है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही उसके फ्रेंड लेके जो है वो उसके लिए पेपर लेके आते हैं और वो ओम जो होता है वो पेपर देखता है पर वो पेपर को लेता नहीं। और यहाँ पे इतनी ही बात को वो रिकॉर्ड कर लेती है जो गायत्री होती है, और वो इस चीज़ को ईशा को इस तरीके से दिखाती है कि वो चीटिंग करके और जुगाड़ करके ही पास होता है। और फिर उसके बाद उसका फ्रेंड बोलता है कि तुझे अगर चाहिए तो तू यूज़ कर सकता है, हम यहाँ तेरे पास रख के जाते हैं। पर वो उसे बोलती है कि वो सब जैसे ही बता देता है कि ये सब चीज़ें हमें नहीं पता था कि ये सब होने वाला है, और हमने तो मना ही किया था कि हम ये सब चीज़ें यूज़ नहीं करते हैं और हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ अपनी मेहनत से पास होंगे। और फिर जैसे ही वो ईशा को ये सब बता देती है तो ईशा का भी जो शक और टेंशन होता है वो दूर हो जाता है ओम के ऊपर से। और यहाँ पे वो जैसे ही वहाँ से निकलती है तो वो बोलती है कि अभी दीदी को सब सच बताना पड़ेगा, जो जो हुआ है सब बता देना पड़ेगा। और यहाँ ओम जो होता है वो उससे बोलता है ईशा को, अब तुम्हें यकीन हुआ हम पे कि अब अभी भी यकीन नहीं है तुम्हें, हम ऐसा नहीं है कि हम हर बार गलत ही होते हैं ईशा। तो फिर इस तरीके से वो उसे बोलता है तो फिर समझती है ईशा उसकी बात। और ओम भी उसको समझाता है और अपने घुटनों पे आके उसे बोलता है कि तो अब चलने को तैयार हो तुम राम भवन। तो वो उसे बोलती है कि हाँ। फिर वो उसे सॉरी बोलने की लगती है पर वो उसे बोलता है कि नहीं सॉरी मत
तुम कान पकड़ के सॉरी बोलो, और फिर वो कान पकड़ने जाती है, उसके साथ थोड़ी मस्ती करता रहता है ओम। फिर वो उसे लेके जाता है और अपने वो दोनों साथ में घर जाते हैं, और ईशा जो होती है वो थोड़ी खुश हो जाती है। इस तरीके से ओम उसको मनाने की कोशिश करता है और अपना सच सामने लाता है। वो बोलता है कि हम हर बार गलत नहीं होते ईशा, हम हमेशा सोचते रहते हैं कुछ तो अच्छा वो करेंगे, पर पता नहीं क्यों हमारे साथ हर बार गलत हो जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जगदीश जो होता है वो यहाँ पे अकेले बैठा रहता है, जिसकी वजह से उसकी माँ उससे पूछती है कि क्या हुआ, ईशा और ओम कहाँ पे है। तो वो बताता है कि वो अपनी पढ़ाई के लिए थोड़ा गया है बाहर, तो उस वजह से वो दोनों बाहर हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं वहाँ पे उसकी माँ बार बार पूछती रहती है कि ओम और ईशा कहाँ हैं, कब आएंगे। तभी जो ओम होता है वो बोलता है कि माँ हम आ गए हैं, और ईशा भी आ जाती है। तो जगदीश जो होता है वो उससे बोलता है कि ये क्या हुआ, सब क्या है। तो ओम और जगदीश बात करते रहते हैं। तभी ईशा बोलती है कि रुकिए माँ, मैं आप लोग के लिए चाय बना के लेके आती हूँ। तो जैसे ही चाय बनाने के लिए जाती है तभी उसकी माँ जाती है बाहर बैठती है। तो ईशा और ओम जैसे ही सब कुछ बताते हैं जगदीश को। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि गायत्री को ऐसा लगता है कि ये लोग ओम और ईशा जो है वो जगदीश के कान भर रहे। तभी हम देखते हैं वो लोग घर में बात करते रहते हैं, अपने कमरे में आ जाते हैं। तो ईशा को ओम पूछता है, बोलता है तो ये बताओ ईशा। तो बोलती है कि हाँ ओम बोलो। तो वो बोलता है कि मैं तो ये सुनने के लिए तरस गया था, मेरे कान तो तरस गए थे कि क्या पता तुम कभी वापस से मुझे ऐसा बुलाओगे भी कि नहीं। तो फिर वो उसको बताती है कि हम कितना भी कुछ हो, हमारे बीच गलतफहमियाँ हो जाती है, पर हमारा रिश्ता अभी, हमारे रिश्ते की नींव जो है वो इतनी मजबूत नहीं हो पाई है। और फिर वो उसे प्रॉमिस करता है कि आज के बाद हम तुमसे प्रॉमिस करते हैं कि हमने कभी भी इस तरीके से धोखेबाजी करने की कोशिश नहीं की, और ना ही हमने गलत तरीके से कभी पास होने की कोशिश की, और ना ही कभी करेंगे। तुम्हारा विश्वास कभी नहीं टूटने देंगे। और फिर इस तरीके से जैसे ही वो बोलता है तो ईशा को ऐसा लगता है कि ओम सच बोल रहा है, और ओम की बात पे उसको विश्वास होता है। यहाँ ओम जो होता है वो उससे बोलता है कि आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है, पर तुम इतना तो विश्वास कर सकती हो ना हमें, हम पे ईशा, कि हम कोई भी इस तरीके से शॉर्टकट नहीं लेंगे। और रही बात, अगर हमें इस तरीके से ही पास होना होता तो हम पिछले बार भी एक शॉर्टकट लेके हम पास कर सकते थे, पर हम इस मामले में कोई जुगाड़ नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि अब हम अपनी लाइफ में अगर आगे बढ़ रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो फिर उसमें हम पूरी तरीके से कर सकें। तभी यहाँ पे ईशा जो होती है उसे समझाती है कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो, लेकिन अब कोई भी ये ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। फिर वो उससे बोलता है कि हाँ हमें अपनी दोस्त वापस चाहिए, और हर हाल में। तो वो उससे बोलता है कि लेकिन तुम टाइम ले सकती हो, अगर तुम चाहो तो थोड़ा टाइम लेके फिर आ सकती हो बाद में, लेकिन पूरे मन से आना। फिर उसके बाद वो लोग अपने कोड में जो बात करते थे उसको, पैर को ऐसे ट्विस्ट करते उससे करते हैं कि अभी के लिए हम ऐसा कर सकते हैं। तो फिर वो उसको करने के बाद वो चला जाता है वहाँ, ईशा जो होती है वो चली जाती है। और यहाँ पे ओम जो होता है उसके बैग को हटा देने लगता है, उसको बैग को सही से करने लगता है। तो ओम खुश रहता है कि फाइनली ईशा आ गई है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जगदीश जो होता है वो गायत्री से पूछता है कि तुमने इस तरीके से ओम के ऊपर क्यों इल्ज़ाम लगाया, झूठा इल्ज़ाम लगा के तुम्हें क्या मिल जाता है। तो उसे बोलती है कि हम मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे फैमिली मैटर में बोलने के लिए, और स्पेशली उस ओम के लिए, मेरे पास और भी काम होते हैं करने के लिए। तो इतना बोल के वो उसे चिल्ला के बोलती है। फिर उसके बाद वो उसे बोलता है कि उसके एग्ज़ाम्स जब तक है तब तक तुम उससे दूर रहो, उसे डिस्ट्रैक्ट मत करो। फिर वो इतना बोल के वो उसके पास एक फ़ोन आ जाता है, तो वो वहाँ से चली जाती है गुस्से में। और यहाँ पे जगदीश को लगता है कि ये पता नहीं क्या करने वाली है। और यहाँ हम जैसे ही वो बात करती रहती है तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ईशा जो होती है वो भी वहाँ से जाती रहती है पानी भरने के लिए। तो ईशा को देख के वो और उसी साइड से जाती है, क्योंकि ईशा को तो हालांकि सच पता चल गया होता है। तो ईशा जो होती है उसे रोकती है कि भाभी आपने जो भी किया बहुत ही गलत किया, आपने इस तरीके से ओम की इमेज को गलत करके कुछ अच्छा नहीं किया। तो वो बोलती है कि हमने जो भी बोला सच बोला। तो वो बोलती है कि पर आधा सच बोला, कि आपने ओम ने उस पेपर को लिया नहीं था। और अगर फिर जो गायत्री होती है वो बोलती है अगर अंगद उसके ड्रॉवर में वो पेपर रख रहा था तो उसने रखने क्यों दिया, अगर वो चाहता तो उसी वक्त फेंक सकता था ना, पर उसने ये ऐसा नहीं किया, क्योंकि आज नहीं तो कल, क्योंकि ये बात तुम भी जानती हो कि अगर उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो वो इस तरीके के शॉर्टकट को ज़रूर अपनाएगा। और फिर इतना सुन के उसे वो बहुत ही भड़काती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ईशा को गायत्री भड़काने की पूरी कोशिश करती है कि ओम अभी तक हमारे टुकड़ों पे पल रहा है, तुम तो उसे कुछ महीनों से जानती हो, हम उसे कई सालों से जानते हैं, और वो हमारे टुकड़ों पे अभी तक पलता आया है। तो ये सब सुन के गायत्री के मुंह से तो ईशा को बहुत ही बुरा लगता है। तो ईशा उससे उस वक्त तो कुछ बोलती नहीं है, पर वो सुनती रहती है उसकी सारी बातों को। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं।